बनाने का तरीका अलग है, मसाला डालने का ले रहे हैं। बहुत बड़ा कर दिया कल मेरे साथ, पता है इतनी गुस्सा, इतना गंदा। एक तो चाटा बनता है। एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह हल्की हल्की धूप के साथ हो चुकी है और कल इतना सारा काम डला था, ये देखो सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। कैसे भी रात की तरफ राम ना बहुत होशियार है, उसको लगा था मम्मी बेचारी अकेली लगी रहेंगी। उसने रात के ना आयुष के साथ में, आयुष क्या हेल्प करा, वो तो छोटा सा है, राम बहुत मेहनती है, उसने पलंग खिसका दिया। मतलब ये तखत ना इतना भारी, ये वहाँ रखा था, वहाँ से यहाँ कर दिया। झाड़ू लगा दी रात के, जितने भी मतलब टिश्यू पेपर डले थे, खाने पीने की चीज़ें डली थी, दोना पत्तल, वो भी सारे उसने फेंक दिए उठा के, सारा सब कुछ कर दिया। बस सुबह सुबह ना हमें झाड़ू पोछा करना था, बस झाड़ू पोछा कर लिया, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और बाल ना, आज शुक्रवार है तो आज हमने सोचा चलो बाल धुल लेते हैं और पूजा कर लेते हैं भोले बाबा की। तो बस पूजा करने जा रहे थे तो हमने कहा चलो ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मतलब सर्दी में फेवरेट रेसिपी, जो कि सभी की रेसिपी है, मंगोड़ा की रेसिपी। मतलब जो होती है ना दाल की मंगोड़ा, उसकी वो बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो आप लोग अपनी रेसिपी भी शेयर करते हैं कि हम कैसे मंगोड़ा बनाते हैं क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। बॉक्सर भी धूप ले रहे हैं, जो बॉक्सर डेली, और बॉक्सर ने एक काम बहुत बड़ा कर दिया कल मेरे साथ, पता ना इतनी गुस्सा आई ना, बहुत ज़्यादा ही। इस बच्चे डर रहे थे ना, तो बच्चों के डर के पीछे हमने ना अपने रूम में इसको अंदर कर दिया। वहाँ रखी थी डलिया, देखो वो डलिया रखी है वहाँ पे, अभी आप लोगों को दिखाते हैं इसने क्या किया, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो, ये डलिया ना, पूरी डलिया भरे कपड़े टॉयलेट कर दी जाके उसके ऊपर, रूम साफ़ किया, ये सारे कपड़े हमने मशीन में डाले। कल तो हम धुलते नहीं फिर, क्योंकि काम था इतना सारा, और आज हमारे लिए बहुत काम, पूरे मशीन भर के कपड़े हमने धुले सीधा इकट्ठे। और इसके टॉयलेट वाले इतना गंदा है, ये इतना गंदा, एक तो चाटा बनता है। तो ठीक है, तो गाइस चलो आप लोगों को दिखाते हैं मंगोड़ा की रेसिपी। पहले कर लेते पूजा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद रेसिपी के साथ। तो गाइस आ गए थे हम किचन में। सबसे पहले ना हमने यहाँ पे प्याज कटिंग कर ली थी, यहाँ पे हमने जो दाल थी वो भी हमने पीस ली थी। उसके बाद यहाँ पे धनिया को हम बीन रहे हैं। तो धनिया ना चटनी बनाओ ना तो डंठल भी डालो उसमें ना, तो डंठल का टेस्ट भी अच्छा आता है चटनी में। तो इसी तरीके से ना हम डंठल उनको अलग अलग रख रहे थे, फिर ये ना चटनी में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, डंठल एक दो डाल देते हैं, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है उसमें। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी जो धनिया है ना, इसमें से हम डालेंगे मसाला। और ये जो मसाला मोस्ट जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, यही मसाला डलेगा सबसे ज़्यादा। उसमें धनिया है, खड़ी सौंफ है और जीरा है, यही तीनों को हमने रोस्ट कर लिया था और उनको अच्छे से हम कूट लेंगे। रोस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने प्याज के छल्ले कर लिए थे, क्योंकि अलग अलग करो ना, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती, प्याज कच्ची भी रह जाती है और फिर अच्छी भी नहीं लगती देखने को। अगर एक एक कर देते ना छल्ला टाइप की, तो फिर अच्छी बनती है। इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, और यहाँ पे ढेर सारी धनिया डाल देंगे हम काट के। धनिया हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी काट के डालेंगे, थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी बड़ी बड़ी धनिया आती है, खाने में अच्छी लगती है। और इसमें हम हींग डालेंगे थोड़ा सा, हम जो मसाला हमने पूरा रोस्ट करके रखा था वो पूरा मसाला डाल देंगे। सबसे मेन ना इसमें मसाला का ही मज़ा आता है, जो रोस्ट करके हम डालते हैं, खड़ी धनिया, सौंफ और जीरा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और नमक। तो बस इसी तरीके से हम अपने जो पेस्ट है वो बना लेंगे। और हम कितना भी कोशिश करें कि हाथ टच ना हो, मंगोड़ा हो, भजिया हो, पकौड़ी हो, कुछ भी हो, बिना हाथ करे तो टेस्ट आता ही नहीं है और बन ही नहीं सकती, मुझे तो लगता। तो कितना भी हमने इसको मिक्स कर लिया, लेकिन हमें जब बनानी होगी तो उसको हमें हाथ से बनानी होगी, क्योंकि जो बरसात हो या सर्दी आए या फॉग का मौसम हो या ज़्यादा सर्दी पड़े, तो बस एक ही मन में ख्याल आ जाता है हमेशा कि भजिया बनाओ, भजिया बनाओ। मतलब यही रहता है सबके। और मेरे पापा को तो इतनी पसंद थी भजिया, इतनी ज़्यादा, मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हल्का सा बारिश हो जाए या फिर फॉग जैसा मौसम हो जाए, हल्की हल्की सी ठंडक आ जाए, तो बस उनका एक ही होता था कि भजिया बनाओ। और एक चीज़ और मेरे पापा की रहती थी कि भजिया बना के वो खिलाते थे। और जैसे कि मैं भी देखो अपनी नंद को देने जा रही हूँ, नीचे भजिया होता है, तखत पे बैठ के मॉर्निंग होती है, तखत पे बैठ के नाश्ता होता है। बिंदी आज काफ़ी बड़ी लगी है सूट के ऊपर, लेकिन अभी ना रात की बिंदी गिर गई थी, तो पुरानी बिंदी जो होती है ना वो लगा ली थी, इसलिए। तो बॉक्सर खाता है, भजिया भजिया सब कुछ खाता है। तो पहला जो भी वाइट होता है ना, तो बॉक्सर को देते हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि बॉक्सर का भी रूटीन दिखाया करो, बॉक्सर के साथ बॉक्सर को क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या पिलाते हैं, कैसे क्या देते हैं, क्या नहीं। लेकिन क्या है ना, हो नहीं पाता है इतना कुछ कि हम बार बार ध्यान दें कि बॉक्सर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितनी बार हम उसको डाइट दे रहा है खाने पीने की। ऐसे लो बॉक्सर, देखना भी ये खा लेगा। मतलब पहले ये नमक नहीं खा पाता था, पता।
पहले ये ना नमक नहीं खाता था पहले, लेकिन अब मतलब जब हम साथ में रहते थे तब ये दूध रोटी खाता था, क्योंकि इसके वो भरपूर दूध रोटी मिल जाती थी। अब पता नहीं क्या है, देखो इसने खा लिया। पहले ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता था, कुछ दूध रोटी के अलावा, और कभी कभी चावल भी खा लेता था। जैसे चावल दूध में, पूरे दूध में चावल गला दो एकदम, मतलब अच्छे तरीके से तो खा लेता था, वरना नहीं खाता था। लेकिन अब तो नमक भी खाने लगा है, मतलब भजिया पकौड़ी सब्जी कुछ भी डाल दो सब खा लेता। तो देखो आराम से खा रहा है यहाँ पे, और हम भी अपना नाश्ता कर रहे हैं। हमारा भी नाश्ता आ चुका है, भजिया और चाय। तो चलिए, किस किस का मन हो रहा है भजिया चाय खाने का। और धूप आप लोग लग रही बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ नहीं, देखो स्वेटर भी पहना है, स्टॉल भी उड़ा है। हल्की हल्की बर्फ वाली धूप है, हल्की हल्की, जो कि ना विटामिन की ज़रूरत है, तो सर्दियों में मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं खाना पीना में क्या बनाते हैं। तो आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब्जी क्या बनाए, तो हमने कहा चलो आलू मटर टमाटर बना लेते हैं, क्योंकि आजकल आलू इतने अच्छे आ रहे हैं ना, उनकी कोई भी चीज़ बना दो ना तो टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे हमने कुकर में बना लेते, कुकर में बनाने का एक अलग ही टेस्ट आता है। अगर हस्बैंड से बोल दो ना कुकर में सब्जी बनी, तो वो नहीं खाएंगे। अगर उनको दे दो ना सब्जी, तो उनको पता नहीं चलेगा ये कुकर की सब्जी है। और मुझे ना कुकर की बहुत अच्छी लगती सब्जी, फटाफट से छौंको, वो जल्दी से बन भी जाती, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है मैं कुकर की सब्जी का। जैसे कुकर में कोई भी सब्जी बने, चाहे लौकी तुरैया या फिर कोई भी तरीके की सावर वगैरह, यहाँ तक कि हम राजमा भी, सब चीज़ हम कुकर में ही बनाते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड को बता दो कुकर में बनी, तो हस्बैंड नहीं खाते। तो यहाँ पे देखिए हमने धनिया डाल देंगे साथ में ही। अब इसमें बस हम एक सीटी लगाएंगे और ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तब तक हम कर लेंगे घर के छोटे मोटे काम, जैसे कि हमने भी तेल निकाला था उसमें से, कढ़ाई में से, जब मंगोड़ा बना रही थी भजिया, तो उस टाइम पे तो हमने कहा चलो उस डिब्बे को हम वॉश कर देते हैं, क्योंकि ना नीचे नीचे काला काला पता नहीं क्या बैठ जाता तेल का, तो वो गंदा लग रहा था। उसके बाद आ गए थे ढेर सारे कपड़े धुलने के लिए, जिसमें कि सारे मतलब एक्स्ट्रा जो कपड़े होते ना धुल धुल के, वो हम रख देते थे डलिया में, तो वो सारे ही कपड़े उसने वॉशरूम करके ख़राब कर दिया। और यहाँ पे ना आप लोग देखिए हल्दी कर रही हैं आरोही। आरोही का यही रहता है, अभी छुट्टी चल रही है ना आरोही की, तो आरोही आजकल गुड़िया की शादी कर रही हैं, तो हल्दी वल्दी कर रही हैं, तो बढ़िया गाना वाना गा रही हैं। बन्नी कहाँ है? और बन्नी ओ भैया हल्दी हो रही, बन्नी देखो कैसी बैठी, बन्नी ना भूल जाए, धरो बन्नी उल्ला दे। आइस देखो, आइस तो देखो, अब नहीं करे, रात के डांट गल गई बहुत कस के, इन्हें हमने हाल करी थी। देखो अब लड़ाई भाई, लड़ाई भाई, लड़ाई भाई, आरोही है, कोहे आरोही लीडर है, आरोही लीडर, बच्चों की लीडर। करें बताओ, वो आंटी आ रही है। कौन सी आंटी? संतोषी जगह। कौन कौन बताओ? संतोषी जगह मंदिर। कॉमेडियन आंटी है, कॉमेडियन बुआ, फेमस बुआ। सुबह से शाम काम काम करके पता नहीं चलता कब निकल जाता, और रात के सोते सोते टाइम भी ये सारी चीज़ें रहती कि बादाम गला के रखो, दूध रोटी दो, और यहाँ पे जो सामान है, सामान जहाँ की तरह रखो, यही सब रहता।